हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीवी टॉप साइंस पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जीव विज्ञान की शाखाएं जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ देख ली थी। तो उससे नेक्स्ट आप देखते हैं। तो मुख्य शाखाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं के बारे में अध्ययन करने की, और जो कि एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो ट्रिक थी वो बहुत शानदार गजब ट्रिक थी, एक बार आप उसको ज़रूर देखें। और ये भी एक शानदार गजब ट्रिक है। तो देखेंगे हम कैसे इसको फॉलो करते हैं इस ट्रिक को। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें हम, तो हम देख रहे हैं कि नंबर 1 पर सेरीकल्चर है। तो सेरीकल्चर किसके अंतर्गत आता है? यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। हम रेशम कीटों का जो पालन है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद देखिए इक्थियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। और पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन, और ईथोलॉजी के अंतर्गत हम प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और राइनोलॉजी के अंतर्गत नाक कान गले का अध्ययन करते हैं। और मिमिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि आर्कनोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हमने देखा कि किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिक क्या है जिसका हमें इंतज़ार था। तो वो घड़ी आ गई है। अब देखिए ट्रिक में हम क्या देख रहे हैं। तो कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, लेकिन देखते हैं कि हम इस ट्रिक को कैसे समझा जाए। तो हमें एक स्टोरी से इसको याद रखना है। एक स्टोरी याद रखनी है, ज़्यादा कठिन है नहीं, बस सिंपल सी है। याद क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें और सुनते रहें। समझाना मेरा काम है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 की बात करें हम। देखिए रेशम कीट पालन, यहाँ बात करें रेशम कीट पालन की। तो यहाँ ट्रिक जो है उसमें क्या लिखा है? रेशमा शहर जा। तो देखिए हमें एक स्टोरी याद करनी है, एक कहानी याद करनी है, और उस कहानी को अपने माइंड में बिठाना है। ओनली सिर्फ सोचना है, प्रायिकता करनी है, ठीक है। एक लड़की का नाम है रेशमा, और उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा शहर जा और सब्जी ले आ। तो रेशमा शहर जाती है। तो हम कहते हैं रेशमा शहर जा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेशमा से रेशम, शहर से शहरी कल्चर। तो हमें याद रह जाएगा कि रेशमा कहाँ जाती है? शहर जाती है सब्जी लेने, ठीक है। आगे देखिए नंबर 2, इक्थियोलॉजी, यानी कि मछलियों का अध्ययन करते हैं। अब वो शहर गई और वहाँ से सब्जी लेकर आई, लेकिन सब्जी क्या लेकर आई? एक मछली लेकर आई। क्या लेकर आई? एक मछली लेकर आई। तो पूछा गया कि एक मछली क्यों लेकर आई? तो उसने कहा एक ही मछली थी, मछली एक ही मिली थी। तो क्या कहा? एक थी मछली। क्या कहा? एक थी मछली। तो हम कह देंगे एक थी से क्या बन रहा है? एक थी से इक्थोलॉजी कह देंगे, इक्थोलॉजी, ठीक है। मछली से मछली का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। तो हम कह रहे हैं कि इक्थोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इक्थोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं मछलियों का अध्ययन, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? पीसो मत। अब वो क्या कर रहे हैं कि मछली का सूप बना रहे हैं, और सूप बनाने के लिए मछली को क्या कर रहे हैं? पीस रहे हैं। तो उसने कहा, रेशमा ने, पीसो मत, यानी कि पीसो से क्या बन गया? पीसी कल्चर। क्या बन गया? पीसी
कल्चर बन गया और मत्स्य बन गया मत्स्य, मत्स्य बन गया मत्स्य, यानी कि जो मत्स्य पालन है वो किसके अंतर्गत करते हैं हम, पीसी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ ध्यान रखना है आपको, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का मछलियों का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन और वहाँ अध्ययन, यहाँ तो होता है अध्ययन और यहाँ होता है पालन। ठीक है, पालन होता है। ठीक है, मत्स्य पालन और यहाँ होता है इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी प्राणी व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी में क्या कर रहे हैं, प्राणी व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि सूप बनाने के लिए क्या था, पानी कम था। क्या था, पानी कम था। तो क्या कहा था, क्या कहते हैं, ई थोड़ो पानी, ई थोड़ो पानी। जैसे कि राजस्थानी भाषा में देखते हैं, वहाँ कम को थोड़ा, पानी को पानी ऐसे बोलते हैं। तो ई थोड़ो पानी, तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि ई से क्या बन रहा है, इथोलॉजी। ई से क्या बन रहा है, इथोलॉजी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैसे समझ जाओगे, इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी, पानी से प्राणी। अब आपको यहाँ प्राणी फॉलो करना है, क्या करना है, प्राणी। ठीक है, प्राणी, यानी कि हम कह रहे हैं कि इथोलॉजी के अंतर्गत प्राणी व्यवहार का अध्ययन करते हैं, प्राणी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई एक स्टोरी, ये तो हो गई एक स्टोरी। अब हम चलते हैं, अब हम एक एक लाइन को वो हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रो से आप याद रखो डंडियाँ, डेंड्रो से डंडियाँ। डंडियाँ किस में होती हैं, पेड़ में, वृक्ष में, झाड़ियों में, पेड़, वृक्ष और झाड़ियों में। तो हम कह सकते हैं कि डंडियों की झाड़ू, आप इसको याद रख लो। चाहे तो आप वैसे भी याद रख सकते हो कि डंडियाँ किस में होती हैं, पेड़ में, वृक्ष में। ठीक है, ये झाड़ियों में। तो डंडियों की झाड़ू, डंडियों की झाड़ू, यानी कि झाड़ू से झाड़ियाँ, झाड़ू से झाड़ियाँ और डंडियों से डेंड्रोलॉजी। क्या है, डेंड्रोलॉजी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, एस्ट्रोलॉजी यानी कि एक लाइन याद रखनी है, ज्योति कैसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी ज्योति, ऐसी थी ज्योति। बात समझ में आ रही है, आप समझ जाओगे कि ऐसी थी ज्योति, ये बात आपको याद रखना है। ऐसी से क्या बन रहा है, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बन रहा है, एस्ट्रोलॉजी बनता है। ठीक है, और ज्योति से ज्योतिष शास्त्र, ज्योति से ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्री है, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो, ये तो हो गया। अब देखते हैं राइनोलॉजी। राइनोलॉजी, नाक कान गले का अध्ययन, नाक कान गले का अध्ययन। तो क्या कहते हैं कि सुन ना गल रोए मत, सुन ना गल रोए मत। ये रोए है, ये क्या है, रोए है। तो क्या कहते हैं, एक बार, कई बार आप पंजाबी भाषा सुनते हो तो उसमें हम क्या देखते हैं, वो कहता है ना, सुन ना गल, गल मीन्स बात, सुन ना बात, रोए मत, रोए मत। सुन से यानी कि किससे सुनते हैं, कान से। किससे सुनते हैं, कान से। ना से यहाँ नाक, गल से गला, रोए से रोइनोलॉजी, रोइनोलॉजी। ठीक है, रोइनोलॉजी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, सुनना गल रोए मत, सुनना गल रोए मत। सुन से यानी कि सुन रहे किससे, कान से। ना से ना, गल से गल, और रोइनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिमिक्रोलॉजी, मिमिकोलॉजी। इसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं। तो हम कहते हैं कि कभी कभार हमारे रूम में या कभी कभार हम देखते हैं कि चींटियाँ आ जाती हैं, और कैसी कैसी होती हैं, छोटी छोटी सी। तो हम कहते हैं मरी मरी सी चींटियाँ आ गई, मरी मरी सी चींटियाँ आ गई। तो मर मरी सी, यानी कि हम कह सकते हैं मर मरी सी, मरी मरी सी। ठीक है, इस लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक, मरी मरी। तो ये क्या है, मरी मरी। तो मरी मरी से हम क्या याद रखेंगे, मिमिकोलॉजी। मरी मरी से मिमिकोलॉजी, मिमिकोलॉजी याद रखना है। क्या याद रखना है,
मिमिकोलॉजी। यहाँ तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा इनका अर्थ जो निकल रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिए आर्कनोलॉजी, आर्कनोलॉजी यानी कि मकड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? मकड़ियों का अध्ययन। अब देखिए आर्कियो से यहाँ आँख याद रखना है आपको, आँख में खड़ी, आँख में खड़ी, आँख में खड़ी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? मैं खड़ी, मैं खड़ी, मकड़ी, आँख मकड़ी, आँख मकड़ी, आँख मकड़ी, आँख में खड़ी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आगे देखिए न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन तंत्रिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन तंत्रिका को। तो तंत्रिका का अध्ययन कर रहे हैं तो ये तो इससे याद रह जाएगा न्यूरॉन, ये कोई खास ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं इसमें ट्रिक। तो न्यूरॉन यानी कि न्यूरोलॉजी तंत्रिका, तो ये तो थी ट्रिक जो कि मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन सी ब्रांच हैं जीव विज्ञान की, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं हम, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिन्हें हम नाम से ही पहचान लेते हैं। कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिनको हम उनके नाम से ही पहचान सकते हैं। तो वो शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो हम देखते हैं कुछ शाखाएं हैं ऐसी जिनको हम उनके नाम से ही ऑटोमेटिक पहचान जाते हैं। तो देखिए यहाँ यह बैक्टीरियोलॉजी। अब हमें पता है कि इंग्लिश में जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया, ठीक है। तो यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। समझ में आ गया कि हम जीवाणुओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो जीवाणुओं को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। उसी प्रकार वायरोलॉजी, उसी प्रकार वायरोलॉजी जो है यहाँ विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? विषाणुओं का अध्ययन। जैसा कि हमें पता है वायरस जो है विषाणु है। वायरस इंग्लिश में वायरस कहते हैं विषाणु को, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो इससे ही क्या बना है? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। अब देखिए सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम माइक्रो, एक जैसे सूक्ष्म जो होता है ना, सूक्ष्म एक तरह से हम कह सकते हैं सूक्ष्म को हम कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं? माइक्रो। तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। हाइप्नोलॉजी, नींदों का अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइप्नोलॉजी। तो क्या हुआ कि जब हम नींद लेते हैं, नींद सोते हैं या नींद लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। नींद लेकर खुश होना, नींद लेकर खुश होना, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, नींद लेकर खुश होना। तो हम जब सो जाते हैं और सोकर उठते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, जिससे हम क्या होते हैं? खुश होते हैं, ठीक है। माइंड फ्रेश हो जाता है। आगे देखिए ओनिरोलॉजी, सपनों का अध्ययन, ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? नीरो। क्या याद रखना है? नीरो। तो सपनों में क्या आई? सपने में नीरो आई। सपने में क्या आई? नीरो आई। सपने में नीरो आई, ये लाइन आपको याद रखना है। सपने में नीरो आई, क्या आई? नीरो आई। या हम कह सकते हैं सपने में नींद आई, सपने में नींद आई, या नींद में सपना आया, या नींद में सपना आया। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। सपने में नीरो आई, नींद में सपना आया, सपनों में नींद आई। तो यहाँ से आप नीरो से, नींद से क्या याद रखोगे? नीरोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए जियोलॉजी, जियोलॉजी,
जियोलॉजी, जियो किस पर जीते हैं, जीवन किस पर है, पृथ्वी पर, जीवन पृथ्वी पर। तो हम क्या कहते हैं कि किस पर जी रहे हैं, किस पर जी रहे हैं, तो हम कहते हैं पृथ्वी पर जियो, पृथ्वी पर जियो। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पृथ्वी पर जियो, यानी जियो से जियोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी तो यानी कि रोगों का अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या है, रोगों का अध्ययन। अब देखो इसको हम नाम से याद रख सकते हैं, पैथो, पैथोलॉजी। पैथो यानी कि एक तरह से रोग हो गया। हम मेडिसिन लेते हैं, एक तो एलोपैथिक, एक होता है होम्योपैथिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। और जो दवाई लेते हैं एलोपैथिक होम्योपैथिक किसके लिए लेते हैं, रोगों के लिए लेते हैं। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं जो पैथोलॉजी है इसके अंतर्गत हम रोगों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, रोगों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो अस्थियों, ऑस्टियो हम क्या करें, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियों यानी कि अस्थियों, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि अस्थियों, ऑस्टियो यानी कि अस्थियों। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक्स, ये तो सिंपल है, जेनेटिक्स आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, इसे तो सब जानते हैं हम। जेनेटिक्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स आनुवांशिक लक्षण होते हैं। आगे क्या है, थेनेटोलॉजी, थेनेटोलॉजी मृत्यु का अध्ययन, थेनेटोलॉजी मृत्यु का अध्ययन। तो हम लास्ट में कह देते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से थेनोलॉजी, थेनोलॉजी, थेनोलॉजी मृत्यु को क्या कह रहे हैं, थैंक यू। तो हम कह सकते हैं थैंक यू मृत्यु, थैंक यू मृत्यु। तो थेनोलॉजी के अंतर्गत हम मृत्यु का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगी है ट्रिक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे फॉलो करते हो। तो एक बार अगर आप देखोगे तो आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम इतनी सारी जो शाखाएं होती हैं, विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं जो होती हैं, उनको देखकर ही घबरा जाते हैं कि कैसे याद करें इनको। तो अब घबराना नहीं है, क्योंकि अब क्या है, ट्रिक आ गई है, मोस्ट बढ़िया इंपॉर्टेंट ट्रिक है, शानदार ज़बरदस्त ट्रिक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, आप सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू।